हरियाणा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन बड़ा खेला हुआ। जिन अशोक तंवर ने पूरे जी जान से बीजेपी के लिए वोट मांगे, चुनाव प्रचार खत्म होते ही कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ तक कि कांग्रेस में शामिल होने से कुछ घंटे पहले तक अशोक तंवर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। अशोक तंवर ने अचानक दल बदल से बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। अशोक तंवर के अचानक कांग्रेस में वापसी को लेकर जो वजह सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल अशोक तंवर की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी। वो लंबे समय कांग्रेस में रहे, लेकिन 2019 में उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। इसके बाद टीएमसी, आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं इस बार चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के इस समय सबसे बड़े चेहरों में हुड्डा पिता पुत्र हैं, वहीं दूसरी ओर शैलजा कुमारी हैं। शैलजा कुमारी का नाम इस चुनाव में शुरू से चर्चा में रहा। जब चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ तब कुमारी शैलजा कार्यक्रम से नदारद रहीं। इसके बाद चुनाव प्रचार से भी उन्होंने दूरी दिखाई। अंदर खाने ये चर्चा होने लगी कि शैलजा कुमारी टिकट बंटवारे से नाराज चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुमारी शैलजा के खास लोगों को टिकट बंटवारे में तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि ये बातें ऑफिशियली कहीं नहीं कही गई, लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही। इसके बाद अफवाह उड़ी कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जा सकती हैं। यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर ने खुलेआम कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। बीजेपी ने कुमारी शैलजा को लेकर खूब आरोप भी लगाए कि कांग्रेस में एक दलित चेहरे को पूरी तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिशें कांग्रेस ने शुरू की। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। उनके किसी भी कदम से दलित वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि कुमारी शैलजा कोई चौंकाने वाला कदम न उठा लें, ऐसे में एहतियातन अशोक तंवर को कांग्रेस में वापस लाने की कोशिश हुई। जब कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने के कयास लग रहे थे, तब एक तरफ कुमारी शैलजा को मनाने की कोशिश हो रही थी, दूसरी तरफ अशोक तंवर को कांग्रेस में वापस लाने की प्लानिंग। ये सारा प्रयास रंग लाया और वोटिंग के 2 दिन पहले ही अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हो गई। बात सिर्फ कुमारी शैलजा के जाने तक ही नहीं है। कुमारी शैलजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका दलित चेहरा। अशोक तंवर के कांग्रेस में आने से कुमारी शैलजा आलाकमान के सामने ज्यादा शर्तें नहीं रख पाएंगी। यहाँ ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि 5 साल पहले चुनाव के दौर में ही अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ी थी और अब चुनावी मौसम में ही अशोक तंवर की वापसी हुई है। दलित समीकरण से इतर बात करें तो अशोक तंवर का दीपेंद्र हुड्डा से भी 36 का आंकड़ा रहता है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा के अलावा तीसरा बड़ा चेहरा अशोक तंवर रहेगा। अब आगे कांग्रेस में शक्ति संतुलन कैसे सधेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।